ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। आरजेडी दफ्तर में बोलते हुए तेजस्वी की तस्वीर तो आपने देखी होगी। जब तेजस्वी भाषण दे रहे थे तो उस पर नजर आपकी तेजस्वी के पीछे खड़ी महिला पर भी गई होगी। पूरे भाषण के दौरान ये महिला तेजस्वी के पीछे मौजूद रही और तालियां बजाती रही। भाषण पर मुस्कुराती ये महिला व्हाइट शर्ट और उसके ऊपर नीले रंग की जैकेट पहनी थी। वह वुमेन लगातार लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। इसके बाद आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, आखिर वो वुमेन है कौन जो तेजस्वी यादव के मंच पर ठीक पीछे दिखी? ये मधु मंजरी हैं। मधु मंजरी के पास पहुंचे बिहार तक के संवाददाता अनिकेत कुमार ने उनसे खास बातचीत की है। बीते दिनों पहले जब तेजस्वी यादव आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में मंच से भाषण दे रहे थे तो उनके बगल में एक महिला कार्यकर्ता खड़ी थी, महिला नेता खड़ी थी और उस मिस्ट्री वुमेन को लेकर के खूब चर्चाएं होने लगी कि आखिर तेजस्वी यादव के बगल में खड़ी वो मिस्ट्री वुमेन कौन है। वो मिस्ट्री वुमेन इस वक्त हमारे साथ हैं जिनका नाम है मधु मंजरी। ये पार्टी में उपाध्यक्ष पद पे हैं और प्रवक्ता भी हैं। सबसे पहले तो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, राजद में आप कब आई हैं? जैसा कि मुझे लगता है कि पटना में जो लोग रहते हैं वो जानते ही होंगे, लेकिन राजद में आए हुए हमें 4 साल हो गया, 4 साल के आसपास हो गया और लगातार यहाँ काम कर रहे हैं। उससे पहले भी कर रहे थे और हमारा जो बैकग्राउंड है बिल्कुल सोशल है। सोशल वर्क से हम आए हैं। सीवी फाउंडेशन एक संस्था जो कि कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अपना काम करते थे। हम लोग 900 बच्चों को पढ़ाते थे उसमें अपने खुद के खर्च पे। लेकिन कोरोना में हमारे साथ कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद वो काम थोड़ा स्थगित हो गया क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो गई, हस्बैंड नहीं रहे। उसके बाद हम लोग लगातार लगे हुए समाज के लिए। और पहले तो हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी में थे, लेकिन पार्टी विलय कर लिए जेडीयू में करने जाने। तेजस्वी यादव किससे पहले आप उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ? उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ थे, लेकिन अगर जब वो पार्टी विलय कर लिए करने जा रहे थे जेडीयू में, तो फिर हम लोगों ने जितना कुशवाहा समाज के जो भी वहाँ लीडर थे सब लगा कि नहीं, मतलब अगर क्योंकि हमारा एक सोच है, एक विजन है कि सामाजिक कार्य से मैं जुड़ी हुई आई हूँ। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जाना ही जाता है समाज के पिछड़े वंचित लोगों के लिए काम करने के लिए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जिस तरह से सोच था, विचार था और जिनका वो कार्य का शैली था, युवाओं के लिए काम करना चाहते, तो मुझे लगा कि हम लोग को अब तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ जाना चाहिए और उनके साथ मिलकर के काम। युवा हैं, राजनीति में भी युवा हैं, तो आपको नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में किन किन बात, मतलब कौन सी बात है जो आपको बेटर लगता है कि नीतीश कुमार से बेटर तेजस्वी यादव कर सकते हैं बिहार के विकास के लिए? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि कौन बेटर है, लेकिन एक तो चीज़ है कि समय के हिसाब से बदलाव होना ही चाहिए। और जब नीतीश कुमार जी आए थे तो वो यूथ थे, वो मतलब उन्होंने उनका एक विजन था समाज के लिए, बिहार के लिए और बिहार के लिए कार्य करने के लिए। लेकिन अब समय बदल गया है, परिवर्तन हो गया है। अब फिर से ज़रूरत है युवा सोच की, युवा जोश की, युवाओं के लिए काम करने के लिए, क्योंकि बिहार युवा प्रदेश माना भी जाता है कि बिहार युवा प्रदेश है। बिहार में सबसे ज़्यादा दुखद है पलायन, जो बिहार में रोजगार नहीं होने की वजह से। और लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव जी पलायन की बात करते रहे, रोजगार की बात करते रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग को लगा कि नहीं, जो हमारी सोच भी मिलती है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मिलती है, तो इसीलिए सोच के साथ हम लोग तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ आ गए। पार्टी में आपको प्रवक्ता कब बनाया गया, उपाध्यक्ष कब बनी आप, और अभी फिलहाल क्या कौन कौन सी जिम्मेवारी जो है वो आपको पार्टी की तरफ से दी गई? मैं तो पार्टी का आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का बहुत बहुत आभार करूंगी कि जब से मैं आई हूं मुझे, और हमने भी बहुत मेहनत किया, काम किया और पार्टी के लिए लगातार लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि पिछले 4 साल में 2 बार तो पूरा बिहार का दौरा हो गया और आधा आधा बिहार तो कई एक बार दौरा हो गया। तो पार्टी में जब मैं आई थी तो मुझे प्रदेश महासचिव बनाया गया था। उसके बाद 1 साल के बाद फिर मुझे पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया और अभी 6-7 महीना पहले मुझे प्रवक्ता भी बनाया गया। और मैं भी आभार करूंगी कि महिला को अगर पार्टी ने प्रभार दिया था लोकसभा में भी, तो बांका का प्रभारी मुझे बनाया गया था पूर्ण रूप से। और अभी फिलहाल जो कार्यक्रम हो रहा है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जनसंवाद जो होने वाला है, उसको लेकर के मुझे सीतामढ़ी का प्रभारी बनाया गया है, अभी से लेकर के विधानसभा तक। तो पार्टी का विश्वास जो पार्टी हम पे की, और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम पार्टी के लिए खड़े हैं, लगे हैं। जहाँ लगता है कि मेरी ज़रूरत
पार्टी को जिस हिसाब से ज़रूरत है, जिस तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम तैयार है काम करने के लिए। और हमने भी करके दिखाया, और पार्टी जो विश्वास करती है, विश्वास की है, मतलब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, आदरणीय जगदा बाबू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हम पे विश्वास किया, भरोसा किया, और मैं आपके भरोसे पे खरे उतरने के प्रयास। इसको लेकर के क्या टारगेट है? क्या चुनाव लड़ने को लेकर के भी मधु मंजरी तैयारी कर रही है? नहीं, देखिए, चुनाव लड़ना तो एक अपने जगह पर, अगर नेता को लगेगा कि मधु मंजरी को चुनाव लड़ाना है तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ना ही मकसद नहीं होनी चाहिए। समाज में एक सामाजिक बदलाव, एक आपकी इंडिपेंडेंट पहचान, क्योंकि विधायक बहुत सारे हैं, इतने विधायक है शायद आप भी किसी को नहीं जानते, बहुत सबको नहीं जानते, और मैं भी नहीं जानती हूँ। लेकिन अगर आप कार्य करते रहेंगे तो एक समाज में एक अपना चेहरा, एक अपनी पहचान बनना बहुत ज़रूरी है। वो ज़्यादा मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत है कि मेरी पहचान बने और लोग मुझे जाने कि हाँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता। और विधायक बनना नहीं बनना तो खैर 25 आएगा तो देखा जाएगा, नेता को जो मंजूर होगा तो वो उसके लिए हम तैयार। चलिए, तो मधु मंजरी हमारे साथ थी, और क्या 25 में चुनाव लड़ेंगे, इस बात सवाल पे उन्होंने कहा है कि ये आगे की बात है। फिलहाल समाज में काम करने के लिए मैं पार्टी के साथ जुड़ी हूँ, और पार्टी की तरफ से जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको बखूबी निभाऊंगा। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।